जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड के नदियाँ। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक झारखंड से रिलेटेड चल रहा है और यह टॉपिक झारखंड की नदियाँ जो है वह जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है और इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते भी हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी देखते हैं यह क्या महत्व रखता है। तो उचावच के आधार पे झारखंड के नदी तंत्र को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि उचावच किसे कहते हैं, तो उचावच ऊंचाई, उसके प्रभावित होने वाली दिशा, लंबाई, इसके आधार पे झारखंड के नदियों को 5 भागों में बांटा गया है। उचावच मुख्यतः उसकी ऊंचाई और प्रभावित होने वाली दिशा के आधार पे, ठीक है, ये 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन है, पूर्वी अफवाह तंत्र। जो नदी पूरब की ओर प्रवाहित होगी उसे पूर्वी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा दक्षिणी पूर्वी अफवाह तंत्र, जो नदी दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र का अफवाह दक्षिण पूर्वी की ओर बहेंगे उसे दक्षिणी पूर्वी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। दक्षिणी अफवाह तंत्र, जो नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर होगा उसे दक्षिणी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम, जो नदी दक्षिण और पश्चिम की ओर बहेगी उसे दक्षिणी पश्चिमी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। और 5वां है उत्तरी अफवाह तंत्र, जिस नदी का प्रवाह उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं यह पहला जो है पूर्वी अफवाह तंत्र। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूर्वी अफवाह तंत्र की नदी के बारे में देखेंगे। उनमें कौन कौन सी नदी आती है, तो उनमें मुख्यतः जो है वह 7 प्रकार की नदियां आती है। कितनी नदियां, 7 नदियां आती हैं। कौन कौन सी, दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, गुमानी नदी। आइए इसे हम मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा मानचित्र हुआ, ये हमारा झारखंड का मानचित्र होगा और हम देख रहे हैं पूर्वी अफवाह तंत्र। पूर्वी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पहला नदी जो है वह है दामोदर नदी। तो ये हुआ दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार जिला। लातेहार जिला के टोरी जदो प्रखंड से होते हुए यह लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिलते से पहले यह हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, दूसरा है बराकर नदी। तो बराकर नदी का उद्गम हजारीबाग के पद्मा प्रखंड से होकर यह नदी बरही, उसके बाद यह कोडरमा तिलैया, जिसमें हमारा तिलैया बांध भी है, उससे होते हुए यह कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, उसके बाद यह हल्का जामताड़ा घुसकर यह नदी जो है वह हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अजय नदी। जैसा कि अजय नदी जो है वह अजय नदी का उद्गम स्थल जो है वह हम सभी को मालूम है कि अजय नदी जो है वह देवघर जिले में प्रवेश करती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर में है। ठीक है, अजय नदी का ये हुआ अजय नदी, इसका बिहार के मुंगेर में है और यह देवघर में प्रवेश करती है अजय नदी। ठीक है, नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है उसका उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होती है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से, और यह पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो है उद्गम वह दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से होता है। ये हमारा दुमका जिला है और यह हुआ हमारा ब्राह्मणी नदी। इसका जो है उद्गम दुमका के दुधवा पहाड़ी से होता है और यह पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है हमारा बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम गोड्डा जिला से होता है। गोड्डा जिला, ये हमारा हुआ गोड्डा जिला। ठीक है, ये गोड्डा जिला से हमारा बांसलोई नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हमारा एक बच गया गुमानी नदी। गुमानी नदी का जो है वह साहेबगंज में इसका उद्गम है और यह पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये साहेबगंज के राजमहल का पहाड़ी जो है उससे यह नदी का यह होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मैप के द्वारा देखिएगा कि हम सभी ये जो हमारी जो 7 नदियां हैं वह पूरब की ओर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूर्वी अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके दामोदर नदी की क्या विशेषता है, बाकी उसी क्रम में हम 7 नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है दामोदर नदी। आइए देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। पहला है दामोदर नदी, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो यह झारखंड का सबसे प्रमुख एवं प्रदूषित नदी है। यह झारखंड की सबसे प्रमुख नदी तो है ही, लेकिन सबसे प्रदूषित नदी है क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा है और हम सभी समझ सकते हैं
कि जो नदी जितनी लंबाई तक जाएगी उसमें उस क्षेत्र के कचड़े मलबे ये सब जो है उसमें जमा होंगे, ठीक है। तो वो नदी जाहिर सी बात है वो प्रदूषित हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस नदी का देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल लातेहार जिले के टोरी चंदवा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह 300 मीटर की उच्चावच रेखा जो है 300 मीटर की उच्चावच रेखा जो है 300 मीटर की समुच्चय रेखा इस नदी बेसिन को, जैसे दामोदर घाटी नदी बेसिन जो है यह इसका 300 मीटर की जो समुच्चय रेखा है इस नदी बेसिन को दो भागों में बांट देता है, एक ऊपरी दामोदर और दूसरा निचली दामोदर। अगर हम बात करें ऊपरी दामोदर की तो धनबाद से जो पश्चिम की ओर जो क्षेत्र आएगा वो आएगा ऊपरी दामोदर के अंतर्गत, और निचली दामोदर के अंतर्गत जो धनबाद से पूरब की ओर जो क्षेत्र आएगा वो निचली दामोदर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके सहायक नदियां क्या है देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी है बराकर नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी, जमुनिया नदी, भेड़ा या भैरवी नदी, ठीक है। कौन कौन? बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, भेड़ा या भैरवी। ये भैरवी वही भैरवी है जिस पर रजरप्पा मंदिर बना है, ठीक है। रजरप्पा मंदिर झारखंड का प्रथम मतलब झारखंड का जो है एक प्रमुख मंदिर में है, और दामोदर और भैरवी के संगम पर ही जो रजरप्पा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सहायक नदियां। इसकी कुल लंबाई की बात करें अगर दामोदर नदी कुल लंबाई तो 541 किलोमीटर है। कहाँ से? यह जब लातेहार से निकलेगी वहां से लेकर के जब बंगाल की खाड़ी में जब वह हुगली नदी में मिलेगी उस समय तक इसकी लंबाई 541 किलोमीटर की होती है। लेकिन सिर्फ झारखंड में 290 किलोमीटर की लंबाई है। फिर भी यह नदी जो है वह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी झारखंड में? 290 किलोमीटर। अलग अलग करके ध्यान में रखिएगा इसे। इसका मुहाना अगर बात करें तो मुहाना हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में चिरकुंडा के पास, ठीक है। चिरकुंडा फाल्टा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पे इसका मुहाना है, मतलब हुगली नदी में उस जगह पे जाकर मिल जाती है। इस नदी पे जो है वह कई सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बर्नपुरा इस्पात संयंत्र। ये दो जो है दुर्गापुर और बर्नपुरा ये पश्चिम बंगाल में है, और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह झारखंड में है। लेकिन हम अभी बताएं कि दामोदर नदी जो है वह पश्चिम बंगाल तक जाती है, हुगली में मिलती है, ठीक है। तो वो वहां पे ये दो है, ठीक है। दो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर और बनपुरा, और एक बोकारो झारखंड में है। तो इस नदी पे 3 इस्पात संयंत्र हैं, ठीक है। और ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है वो सेल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। सेल के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, बोकारो, दुर्गापुर और बनपुरा इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना डीबीसी है। यह भारत की जो है वह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। हम सभी जानते हैं कि दामोदर नदी घाटी पे ही भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1948 ईस्वी में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो ये जो हमारा ये क्षेत्र हुआ ये डीबीसी कहलाया, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत डीबीसी एक परियोजना को तैयार किया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये अगर पूछे कि डीबीसी का नाम क्यों रखा गया, तो अमेरिका के एक टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी के आधार पे इसका नाम डीबीसी रखा गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है इसका उपनाम क्या है। अगर इस नदी का उपनाम तो इसे हम बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं, देव नदी के नाम से भी जानते हैं। और आपको बताते चले हम कि दामोदर का क्षेत्र जो है वह कोयला की प्रमुखता पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह झरिया, पश्चिमी बोकारो, रानीगंज, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, कनपुरा, हुटार ये सब कोयला क्षेत्र इसमें शामिल है। दूसरा है बराकर नदी। इसका उद्गम हजारीबाग के पद्मा प्रखंड से होता है। हजारीबाग जिला के पद्मा प्रखंड से होते हुए यह नदी अर्धवृत्ताकार बनाते हुए यह गिरिडीह में घुस जाती है, ठीक है। और यह देखिए यहाँ पे क्या है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद इसका आपोहा क्षेत्र है। हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह में घुस जाते हुए धनबाद होते हुए निकल जाती है, ठीक है। इस पर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं कौन सा बांध है? तिलैया बांध तथा मैथन बांध। अगर पूछा जाए कि बराकर की सहायक नदी, तो बराकर की एकमात्र सहायक नदी उसरी नदी है, ठीक है। ये हो गया हमारा बराकर नदी कंप्लीट। और एक और बांध है कि बराकर नदी पे तिलैया बांध और मैथन बांध जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलैया बांध और मैथन बांध ये दो प्रमुख बांध है बराकर नदी पे। नेक्स्ट है तीसरा अजय नदी।
अजय नदी इसका उद्गम स्थल जो है वह बिहार के मुंगेर जिला से होती है। कहाँ से? बिहार के मुंगेर जिला से होता है और यह झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करता है। अगर बात करें इसके सहायक नदी की, तो इसके दो सहायक नदी है, पथरू एवं जयंती है। ये पूछे गए हैं एग्जाम में, ये जो है वह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि अजय की सहायक नदी पथरू एवं जयंतिया। नेक्स्ट है इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आप सभी जानते हैं कि देवघर और दुमका में, यहाँ देवघर में प्रवाहित होती है और दुमका नीचे है, उसी का होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। और ये जो अजय नदी का है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसका कि भारत सरकार द्वारा अजय नदी को जो है वह जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। कितना? जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है अजय नदी को। नेक्स्ट है 4 नंबर मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होती है। देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से होती है। इसका मुहाना जो है वह हुगली नदी है। कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम जो है वह मोर नदी है। ठीक है, इसका उपनाम मोर नदी है। अगर प्रवाह क्षेत्र का बात किया जाए तो मयूराक्षी नदी का प्रवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। इसका प्रवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। अगर यह जो है मयूराक्षी नदी वह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, अर्थात झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौकायान होता है। नेक्स्ट है दुमका के मासानजोर स्थान पर, इसे मयूराक्षी नदी पे ही जो है वह दुमका के मासानजोर स्थान पर कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। कनाडा के सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से यह जो बना, माफ कीजिएगा, यह रूस नहीं, ये कनाडा के सहयोग से ही बनाया गया है कनाडा बांध। ठीक है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है कनाडा बांध। इस पे जो है एक तिलरापारा जल अवरोधक बांध भी बनाया गया है। कौन है? तिलरापारा जल अवरोधक बांध बनाया गया है मयूराक्षी नदी पे ही। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणी नदी। आइए देखते हैं ब्राह्मणी नदी की क्या विशेषता है। आइए देखते हैं 5वां ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से होता है। दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मुहाना है इसका पश्चिम बंगाल के नलहारी रेलवे स्टेशन के पास जो है वह मिल जाती है। ठीक है, नलहारी रेलवे स्टेशन पर ब्राह्मणी नदी। सहायक नदी इसकी है गुमरो एवं एरो। गुमरो एवं एरो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट छठा है गुमानी नदी। इसका उद्गम जो है वह साहेबगंज के राजमहल की पहाड़ी से होता है। साहेबगंज जैसे हमारा सटा हुआ क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहीं से हमारी गंगा नदी भी गुजरती है, तो वह साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है गुमानी नदी का। इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी। यह गंगा नदी में जाकर ही मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह साहेबगंज और गोड्डा का क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, साहेबगंज और गोड्डा का क्षेत्र। सहायक नदी जो है वह मेरेल नदी है। सहायक नदी मेरेल नदी इसकी है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी। 7वां है बांसलोई नदी। ठीक है, 7वां है बांसलोई नदी। इसका उद्गम गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से होता है। गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से। इसका मुहाना है गंगा नदी। इसका मुहाना क्या हो गया? गंगा नदी। तो इस प्रकार से जो हमारा झारखंड की नदियां का ये सीरीज जो है वह 3 वीडियो में, 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपको बताते चले कि अगर हम नदी का जो पढ़ा रहे हैं उसमें उसका उद्गम स्थल, सहायक नदियां और उसकी लंबाई, ये 3 चीज आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।